नमस्कार। आप देख रहे हैं तत्काल संदेश अनुज प्रताप सिंह के साथ। आज हमारे बीच हैं रीवा जिला के गुड़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने वाले ललन साकेत जी, जो कि पिछले दिनों इन्होंने नामांकन दाखिल किया है। सर, तत्काल संदेश में आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार सर जी। आप सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगा जी कि आप संक्षिप्त में अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताते हुए और अपने जीवन के बारे में बताएं कि आप विद्यार्थी जीवन से लेकर अब तक आपने क्या क्या किया। सर, मैं पढ़ाई करने के बाद और मेरे पारिवारिक तो राजनीति में नहीं थे, लेकिन अपनी जुनून पढ़ाई में ही रही। जब मैं 83-84 में सरपंची का समय आया था, उसमें मैं भाग लिया और इसके बाद ऊपर वाले ने मदद की तो मैं नौकरी में चला गया। नौकरी करने के बाद मैं चाहता हूं कि मैं जन सेवा में अपना स्थान ग्रहण करूं और जनता की सेवा करूं। और जो रही इस पढ़ाई लिखाई दीक्षा तो मेरी पढ़ाई लिखाई अब गांव में ही रही और गांव के बाद TRS कॉलेज में चली गई और TRS के बाद मैं नौकरी में चला गया। आपने सुना है कि नौकरी करने के पहले भी आपके अंदर जो जज्बा था वो समाज सेवा का जज्बा था। अब विधाता को कुछ और ही लिखा था। आपने मध्यांचल ग्रामीण बैंक में आपने जॉब किया, सुना है कैशियर पद पर रहे। तो इस दौरान आपने को क्या क्या अनुभूति हुई अपने उस दौरान आपके लोगों से जो मिले, तो आपने क्या सीखा, क्या शेयर करना चाहते हैं? मैं ये सीखा, ग्रामीण अंचल में रह करके ये सीखा कि जो जनता है वो ग्रामीण अंचल में बहुत माने तकलीफ उठाती है, परेशान होती है। ये गांव की रवैया है और मैं हमेशा फील्ड में जाता रहा और मैं यही देखता रहा कि गांव की जनता बहुत परेशान रहती है। इसलिए मैं जमीनी स्तर का राजनीति करना चाहता हूँ। गुड़ विधानसभा से आप चुनाव मैदान में हैं, शंखनाद हो चुका है, चुनावी बिगुल बज चुका है। आप किस रणनीति के तहत जनता के बीच में जाना चाहेंगे? किस रणनीति के तहत आप चुनाव लड़ेंगे? क्या आपके सामने चुनौती है? इस विषय पर कुछ बताएं आप। मेरे सामने तो गरीब जनता, गांव की जनता, जो मैंने भ्रमण के दौरान देखा कि वहाँ जनता बहुत परेशान है। वहाँ सड़क नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ नाली नहीं है, वहाँ आपस में जो समझाइश है वो समझाइश का कोई रूपरेखा नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि गांव की जनता जो परेशान है, मैं अपने मुखिया होने के नाते मैं समझाइश करूँगा, विकास करूँगा, विकास के रास्ते में जनता की सेवा करूँगा। गुड़ विधानसभा सीट से आपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप सामने आए हैं, तो जनता के बीच में आप ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको रखकर आप चुनाव लड़ेंगे? मेरे पास यही मुद्दे हैं कि जो अब बिजली है, पानी है, तालाब सूखा रहता है, कुएं में पानी नहीं है, नाले और अपना नहर जो है वो बंद रहता समय पर, और खेतीहर मजदूर परेशान रहते हैं। आज के समय में तो आवारा पशु ही ज्यादा परेशान करती, जिसके कारण गांव की जनता अधिक परेशान रहती है। आवारा पशु की जैसी बात हुई तो आवारा पशु को लेकर एक अहम मुद्दा है, अहम प्रश्न है। काफी किसान परेशान हैं। यदि आपको जनता समर्थन देती है तो जितने आवारा पशु जो यहाँ हैं, दर दर मारे मारे इधर उधर भटक रहे हैं, उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे, क्या कार्य करेंगे? मैं जनता के सहयोग लेते हुए और शासन के जो माने उसमें सहयोग रहेगा, तो मैं ये चाहता हूं कि अगर कहीं भूमि अगर शासकीय है तो शासकीय जो में बाड़ा बनवा करके और उसमें आदमी माने लगा करके और उसको मैं ग्राउंड में रखूंगा, और जिससे ये समस्याएं हो, समस्या का निदान हो। जैसे कि अभी आपने कहा कि रोड, पानी, सड़क इत्यादि इत्यादि मैं कार्य करूंगा इसके लिए। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि हमारी सरकार में सड़क निर्माण, बिजली, पानी, मतलब सभी तरह के विकास कार्य हुए हैं। इस विषय को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो केवल
भाषण है, अगर है भी तो ये रोड में है, मेन रोड में है। गांव अंचल में ये सब कुछ सुविधा नहीं है। आज भी वहाँ माने समस्याएं मौजूद है। आवास योजना, लाडली बहना योजना, जो कि अभी पिछले महीनों अभी बीजेपी सरकार ने चलाई है, लाडली लक्ष्मी योजना और ये गैस कनेक्शन, तो उनका कहना है कि मैंने गांव गांव में जाकर एक गरीब तक अपनी योजना पहुंचाने का मैंने काम किया है। तो ये धरातल में कहां तक इसकी सच्चाई है? नहीं, हम तो ये कहेंगे कि ये इस तरीके का प्रचलन तो ये एक उनको प्रलोभन देना है और अपना माने वोट बैंक बनाना, इससे बढ़ के और वो उसके हित में वो नहीं आता, उसके हित में नहीं है, ये केवल वोट बैंक। आप चुनावी महासंग्राम में सबसे ज्यादा किस चीज को लेकर फोकस करेंगे? किस चीज को सबसे ज्यादा किसकी समस्या है आपके अंतरात्मा में, आपके दिल में, या कि जनता कहती हुआ सब? ये जो गांव में जो छोटे तबके के लोग रहते हैं, वो उनकी समस्याएं हमको निभाना है, उसको देखना है, देखभाल करना है, सुलझाना है। अब सब गांव की ही बात में हम अटल रहेंगे। शिक्षा जी, जो कि यदि आदमी के अंदर शिक्षा नहीं है तो जीवन निराधार है जी, स्वास्थ्य नहीं है। ये एक बहुत ही जरूरी चीज है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप देखिए कि आज समूचे क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं और यहाँ पर नौजवान पढ़ लिख कर इधर उधर घूम रहे हैं। बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, पावर प्लांट बदबार में है। यहाँ के स्थानीय लोगों को यहाँ पर जॉब नहीं मिल रहा है, यहाँ पर नौकरी नहीं दी जा रही है, उनकी अंतरात्मा कराह रही है। यदि आपको अवसर मिला तो युवाओं के लिए किस तरह से रोजगार आप दिलाना चाहेंगे? किस तरह से शिक्षा यहाँ के बच्चों के लिए, किस तरह से स्वास्थ्य के लिए आपका कार्य रहेगा? शासन की जो मंशा है तो हर जगह है, उपलब्ध है। अब ये है कि गांव की जनता तक वो चीज पहुंच नहीं पाती, चाहे शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, या कि विकास के रास्ते हो, पढ़ाई लिखाई के रास्ते हो। जब तक अपने क्षेत्र का निजी मुखिया अगर यहाँ जब तक नहीं रहता तो विकास उतना माने नहीं हो सकता। माने क्षेत्रीय मुखिया होना यहाँ जरूरी है। क्षेत्रीय है ना। हाँ, कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था कि गुड़ी विधानसभा से जैसे कि कुछ बाहर के भी कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़े हैं, यहाँ का क्षेत्रीय आदमी का होना आवश्यक है। इस विषय पर आपने अभी बात की आप जी। जब तक क्षेत्रीय अपना नहीं रहेगा, कहने का मतलब विधायक हो या कि मुखिया हो, बिन मुखिया तो विकास ही असंभव है। चाहे शासन कुछ भी करे, और वो शासन के मंशा की बात नहीं है, यहाँ मुखिया की बात है। अगर मुखिया अपने पास अच्छा माने समझदार है, अनुभवी है, काम करने वाला है, तो उस क्षेत्र का विकास ऑटोमेटिक अपने आप रहेगा। अभी जो कि वर्तमान में शायद सभी पार्टियों का चुनाव प्रचार प्रसार प्रारंभ हो गया है, आप भी कर रहे होंगे, तो जनता का समर्थन कैसा मिल रहा है आपको वर्तमान में? जनता का समर्थन मिल रहा है। गरीब त्राह कर रहे हैं कि माने हमको क्षेत्रीय आदमी चाहिए, क्षेत्रीय आदमी नहीं रहेगा तो हम लोगों का विकास बिल्कुल नथिंग रहेगा, हम विकास नहीं कर पाएंगे। माने जनता जो है तो जनता बहुत दुखी है, क्षेत्रीय आदमी को तलाश रही। वो किसानों के लिए आप, यदि आपको समर्थन देती है जनता, तो किसानों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? विशेषकर किसान, मजदूरों, गरीब जी तबके के लोग जो हैं, छोटे काश्तकार हैं, छोटे व्यवसायी हैं, इनके लिए क्या आप फोकस करेंगे? क्या चीज रहेगी आपके लिए? माने शासन की मंशा जो है तो हर जगह है, लेकिन यह काम करने वाला, कराने वाला जो है उपयुक्त माने जो मुखिया है, जो प्रधान है, वो नहीं होने के कारण अपना क्षेत्र बहुत पीछे। और अगर जनता हमको चुनाव में अगर लाती है तो खेती और माने जितना यहाँ समस्या है, गरीबों की समस्या है, खेतीहर किसान की समस्या है, वो सब निदान हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा क्या प्रयास रहेगा आपका? इसमें शिक्षा दीक्षा पर नजर रहेगी।
शिक्षा उनको मिले, तरीके से मिले, और माने जिम्मेदारी, माने जो मुखिया है वो उसके जिम्मेदारी निभाए। हर संस्थान में वो मुखिया का अपना वो माने वहां तक पहुंचे, समस्या का निदान वहीं हो सकता है। जैसा कि आपने कहा कि शहरी अंचल में स्तर में कुछ और देखने को मिलता है। यदि लोगों की पीड़ा देखी जाए वास्तव में, तो जमीनी स्तर में देखी जाए, गांव गांव में जाकर देखी जाए, तब समझ में आती है ना। मैं पूरे क्षेत्र में मैंने भ्रमण किया और मुझे ऐसा लगा कि कहीं रोड नहीं है, कहीं नाली जाम है, कहीं रोड जाम है, कहीं बाहरी लोग समस्या माने बाहरी रूम दिए हैं, लोगों को निकालने के लिए समस्या है, कोई समझाइश करने वाला वहाँ नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जनता हमको चुने और हम माने हर तरीके का अपना उसमें योगदान देंगे, समस्या का निराकरण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते रहिए तत्काल संदेश। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी राय देना